एडेनियम्स को रूट प्रूनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है? तो चलिए आज वीडियो में देखते हैं कि कैसे एडेनियम्स की रूट प्रूनिंग करें। तो इन सभी एडेनियम्स को मुझे निकाले हुए लगभग 3 दिन हो गए हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हों रूट प्रूनिंग या स्टेम प्रूनिंग के लिए, जैसे ब्लेड हो या सीजर हो, तो उन सभी को पहले सैनिटाइज कर लें और उसके बाद ही प्रूनिंग का काम स्टार्ट करें। तो ये सभी जो रूट्स हैं, अब ये सब रूट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जब भी हम एडेनियम्स को लगाते हैं तो 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर कर कर ही लगाते हैं। तो ये रूट सब ऊपर आ जाएंगे, तो फिर ऐसे ही अगर रह जाएंगे तो एडेनियम्स के क्यूडेक्स की सुंदरता आपको नज़र नहीं आएगी। और एडेनियम्स की सुंदरता एडेनियम्स के क्यूडेक्स से ही होती है। तो इन सभी रूट्स को पहले हमें हटाना होता है। तो ये देखिए, मैं ब्लेड से हटा रही थी, फिर वहाँ पे ब्लेड नहीं लग पा रहा था, तो फिर वहाँ पे सीजर का भी यूज की और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर इस तरह से धीरे धीरे ब्लेड से हटा दे रही हूँ। नहीं तो वो लगा रह जाता है, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ हमें बहुत ही सावधानी से हटाना पड़ता है। अगर क्यूडेक्स में लग गई तो फिर क्यूडेक्स भी ख़राब हो सकता है, या हाथ में भी लग सकती है, ब्लेड से हाथ भी कट सकता है। तो फिर हमें इस तरह से आराम से धीरे धीरे इन सभी जो एक्स्ट्रा रूट है जिसका अब कोई काम नहीं है, उन्हें हटाना होता है। और ऐसे भी और भी एडेनियम्स में बहुत ज़्यादा रूट्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो जैसे ये देख रहे होंगे कि नीचे में भी बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स हैं, तो इन सभी को हटा लेती हूँ। अगर नहीं हटाऊंगी तो फिर ऐसे भी इन सभी रूट्स का कोई काम नहीं रहता है। एडेनियम्स को हम रिपोर्टिंग करते हैं और फिर बाहर उसे थोड़ी दिन रखते हैं, तो ये सब रूट्स जो हैं ऐसे भी डेड हो जाते हैं। तो इन सबको हटा लेने से दिक्कत नहीं होती है। तो इन सबको हटा देना चाहिए। फिर इसमें न्यू रूट्स आएंगे, उसके बाद फिर इसकी ग्रोथ होगी। तो इन सभी को हटा लेना चाहिए। और उसके बाद जब भी आप हटाएं, प्रूनिंग करें रूट्स को, तो फिर फंगीसाइड्स लगाना नहीं भूलें। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एडेनियम्स के रूट्स को हटाने के बाद फंगीसाइड्स ज़रूर लगाना होता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं रूट्स प्रूनिंग कर ली हूँ और अब फंगीसाइड्स लगा रही हूँ। तो थोड़ा रूट्स नीचे मैं और छोड़ दी हूँ। आप चाहें तो और भी हटा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हटा रही हूँ। अगर हम इसमें जो मोटे मोटे रूट्स हैं उन्हें हटाएंगे तो फिर हमें एडेनियम्स को ज़्यादा दिन तक बाहर रखना पड़ेगा। तो अब हमें बहुत ध्यान से फंगीसाइड्स भी लगाना होगा। कहीं भी कोई भी एरिया जहाँ पे कि हमने रूट्स प्रूनिंग की है वो छूटना नहीं चाहिए। और कभी कभी हाथ से भी, नाखून से भी लग जाते हैं, तो उन सभी एरिया में हमें इस तरह से फंगीसाइड्स लगाने हैं। और फंगीसाइड्स में आप सांप का फंगीसाइड्स या जो भी यूज करते हैं वो लें। अगर आपके पास फंगीसाइड्स नहीं है तो फिर आप हल्दी पाउडर या दालचीनी का पाउडर का यूज कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी जो रूट्स होती हैं वो तो डेड हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी और हल्की फल्की जो मोटी होती है फिर वो धीरे धीरे मोटी हो जाती है। तो फिर एडेनियम्स के क्यूडेक्स की सुंदरता को भी बिगाड़ देती है। तो हमें इसलिए रूट प्रून करना ज़रूरी होता है। और अगर आप रूट्स प्रून करने में डरते हो तो जो ऊपर का रूट्स है जो कि सॉइल के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ उसे हटा लें, बाकी नीचे के छोड़ दें। और अगर आप रूट्स प्रून करने में ट्रेंड है तो आप जैसे चाहें वैसे रूट्स प्रून कर सकते हैं एडेनियम्स की, लेकिन उसके हिसाब से उसकी फिर केयर करनी पड़ती है हमें। और अब बात है कि क्या हमें हर साल रूट प्रून करना ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप हर साल एडेनियम्स की रूट प्रूनिंग करें। कभी कभी तो एडेनियम्स को निकाल कर तुरंत भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके एडेनियम्स में कोई भी तरह की दिक्कत हो तो उसे फिर बिना ट्रीटमेंट के नहीं लगाएं। और एडेनियम्स की रूट प्रूनिंग एडेनियम्स के क्यूडेक्स शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के इसे शेप देना है। हम वैसा शेप दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। तो आप अपने अनुसार से भी आप रूट प्रून कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो ऐसा नहीं करें, आप ट्रेंड हैं तभी आप ऐसा करें। तो ये देखिए, इस तरह से मैं रूट प्रूनिंग करने के बाद फंगीसाइड्स भी लगा ली हूँ। अब बचा ये स्टेम भी बचा हुआ है, तो हम स्टेम को भी प्रून कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे एक और है कि क्या रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग साथ साथ कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग भी साथ साथ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग का यही सवाल होता है कि पहले एडेनियम्स में स्टेम प्रूनिंग करनी चाहिए या रूट प्रूनिंग करनी चाहिए, या हम एडेनियम्स में रूट प्रूनिंग या स्टेम प्रूनिंग साथ साथ कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, हम लोग एडेनियम्स में रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग साथ साथ कर सकते हैं। तो स्टेम प्रूनिंग में भी एक हार्ड प्रूनिंग होता है और एक सॉफ्ट प्रूनिंग। तो अभी हम इस समय एडेनियम की हार्ड प्रूनिंग करें। हार्ड प्रूनिंग करने से क्या होगा, चलिए आगे ये भी बताते हैं। तो ये देखिए, पहले यहाँ पर से पिछले साल मैं स्टेम प्रूनिंग की थी तो एक ही ब्रांच वहाँ पर से निकला था, इसलिए मैं फिर से वहीं पर से
थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर कर फिर वहाँ से प्रूनिंग कर दी हूँ। और प्रूनिंग भी, स्टेम प्रूनिंग भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्टेम प्रून करें तो फर्स्ट बार आपने अगर अडेनियम को क्यूडेक्स से थोड़ा ऊपर करके स्टेम प्रूनिंग की होगी तो फिर वहाँ से आपको 2-3 ब्रांचेज निकले होंगे, तो उन सभी ब्रांचेज को आप फिर वहाँ से जहाँ से पिछले बार कट हुआ था उसके बाद लगभग 1 उंगली से ऊपर रख कर कट करें। और जितने भी ब्रांचेज उनमें हैं उन सभी को एकदम इक्वल पार्ट में नहीं काटें, थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा बड़ा के हिसाब से कट कर कर शेप दें। तो अडेनियम्स को कैसा शेप देना है तो वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा शेप देकर रखना है, कैसा आपको पसंद है। इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद बहुत ही अच्छे से फंगीसाइड लगाएं, नहीं तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा भी चूक इसमें हो जाता है तो फिर प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो अब ये दूसरा प्लांट है, तो चलिए इसकी भी प्रूनिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए जो ऊपर ऊपर के इसमें रूट्स हैं इन सभी को मैं पहले हटा लेती हूँ। ये सब रूट्स जो हैं फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा और मोटा हो जाएगा तो फिर क्यूडेक्स की सुंदरता को फिर बिगाड़ भी देगा। तो इस तरह से मैं पहले सीजर से कट कर ली हूँ, उसके बाद देखिए इस तरह से ब्लेड से इसे और अच्छे से कट कर ले रही हूँ। और ये एडेनियम्स मेरा रोजी वैरायटी का एडेनियम्स है, ग्राफ्टेड एडेनियम्स है। सभी को निकालने के बाद पानी से धोकर और फंगीसाइड्स वाले पानी में डीप कर कर रखा हुआ है, ट्रीटमेंट कर कर रखा हुआ है। इसके फ्लावर्स रेड कलर के खिलते हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती है। तो ऐसे भी प्लांट यहाँ पे लगा हुआ था यहाँ तक पे, तो अब थोड़ा ऊपर से ही लगेगा ऊपर कर कर। और इधर देखिए ये रूट जो है यहाँ से दब रहा है, तो फिर ये धीरे धीरे और मोटा हो जाएगा। फिर मोटा हो जाएगा तो फिर वहाँ से फिर डॉटिंग भी हो सकती है दब कर, फिर उसे फैलने का जगह नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर से कट कर कर हटा रही हूँ। और ये हाइब्रिड एडेनियम मैं ख़रीद कर लाई थी और शायद 2 साल हो गए होंगे इसे ख़रीद कर लाए हुए। तो इस तरह से ये देखिए, और रूट को मैं थोड़ा और छोटा कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो उस तरह से लगा रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ से मैं पूरी तरह से एकदम सटा कर कट कर रही हूँ, नहीं तो फिर वो थोड़ा लगा रह जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। और ये एडेनियम से मुझे लगता है जैसे कि ओवेशम नहीं है, क्योंकि इसे मैं ख़रीद कर लाई थी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओवेशम नहीं है। अगर आपको कुछ इसके बारे में पता हो तो बताइएगा। तो ये देखिए इधर से एक रूट है और ये एक रूट को मैं छोड़ दी हूँ, तो फिर बाद में धीरे धीरे ये मोटा होगा तो फिर इधर दोनों तरफ से ऐसा रूट बन जाएगा। इसलिए कटिंग करने समय, रूट प्रूनिंग करने समय हमें ध्यान देना पड़ता है कि कौन से रूट को काटें और कौन से रूट को नहीं काटें। जो मोटा वाला थोड़ा है तो अपने से शेप साइज के अनुसार वो अपने आप में दिमाग में बैठाना पड़ता है कि हमें किस तरह का स्ट्रक्चर देना है, तो उसी तरह से फिर हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है। अब ये और दूसरा प्लांट है, तो इस तरह से इसमें भी जो महीन महीन रूट्स हैं उन्हें पहले मैं हटा ली हूँ, ये देखिए, और हटाकर फंगीसाइड्स भी लगा ली हूँ। तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ी वीडियो छोटी कर दी हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इतना मैं छोड़ दी हूँ। बहुत सारा रूट्स मैं इससे भी हटाई हूँ। और ये देखिए इसमें थोड़ी मोटी रूट्स जो है उसे भी मैं कट की हूँ, ये देखिए। लेकिन जो मोटी रूट्स हमने कट किए हैं तो फिर इस प्लांट को हमें लगाने में थोड़ा 4-5 दिन बाहर रखना पड़ेगा। अगर इससे और ज़्यादा मोटा रूट्स हम काटते हैं तो उन्हें हमें प्लांट्स को लगभग 10 दिन के लिए बाहर रखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन इसे मैं 4 दिन बाद ही फिर प्लांटर में लगाऊंगी। उसके बाद भी मैं जब प्लांटर में लगाऊंगी भी तो तुरंत पानी नहीं दूंगी। तो हमें हर प्लांट के शेप और साइज के अनुसार रूट प्रूनिंग करनी पड़ती है। और ये प्लांट देखिए, ये प्लांट मेरा, अगर मैं इसकी रूट प्रूनिंग पिछले साल और नहीं करती तो मेरा बहुत ही बड़ा हो गया होता। तो मुझे बहुत बड़ा भी नहीं रखना है, क्योंकि मुझे अभी बहुत बड़े बड़े पॉट में लगा कर रखना मेरे लिए यहाँ परेशानी है, दिक्कत है। तो इस तरह से मैं ऊपर के इसके जो और रूट्स थे मैं कट कर दी थी, लेकिन उन सभी कटे हुए रूट्स से भी यहाँ पे रूट्स निकल गए थे। और ये देखिए इस तरह से मैं इसकी रूट प्रूनिंग की हूँ। इसमें भी कुछ कुछ मोटे मोटे पार्ट्स को मैं कट कर दी हूँ। तो ये 2 पार्ट्स आप देख रहे होंगे रूट्स का, 2 साइड से निकला हुआ, तो उसको तो मैं पिछले साल ही कट कर दी थी। तो स्टेम प्रूनिंग में मैं इसका कर ली हूँ। और ये देखिए अभी ये प्लांट है, तो ये भी हाइब्रिड है और इसे मैं बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करने वाली हूँ इसमें, क्योंकि ऊपर के जो रूट्स हैं उन्हें मैं कट कर ली हूँ और जो छोटे छोटे नीचे रूट्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसे मैं इसी तरह रहने दे रही हूँ।
तो इसमें जो ऊपर थे मैं सिर्फ उसे ही कट की हूँ, नीचे में बहुत ज़्यादा रूट्स से नहीं है, तो मैं नीचे में इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने जा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ भी मैंने कट किए हैं वहाँ पे मैं फंगिसाइड्स लगा दे रही हूँ। तो इसकी रिपोर्टिंग हम पहले कर सकते हैं, और जिसमें ज़्यादा हमने रूट किए हैं, मोटे मोटे रूट्स को कट किए हैं, उसकी रिपोर्टिंग हमें 5-6 दिन बाद करनी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।